बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी से आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दो प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक तो कहेगा कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए और आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा आ सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जब मैं कक्षा 12वीं में था तब मैंने भी ये क्वेश्चन मेरे लिए उस समय में तैयार किया था और ये क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो आई होप कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसको जो है तैयार करेंगे। मैं इसको बिल्कुल इजी और आसान वे में बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध का जो सर्किट है, ठीक है, परिपथ है, वो हम इस तरीके से तैयार करेंगे। पहले हम परिपथ बना लेते, ठीक है। मान लेते एक सेल हमारे पास यहाँ लगा है, ठीक है, इस तरीके से, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को जो है वो हम यहाँ उतार रहे हैं, ठीक है। जनरली यहाँ हमने परिपथ में इसको उतारा है, इसको आर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा, कई लोग ये यहाँ पर जो है ये सिंबल देखकर, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का सिंबल देखकर उनको लगता है कि हमने अलग से कोई तार वगैरह यहाँ जोड़ा है, अल्प प्रतिरोध का तार यहाँ जोड़ दिया। बेटा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है वो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, उस अवरोध को हमने यहाँ व्यक्त किया है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध से संयोजित कर देंगे, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे हम इसको इस तरीके से और यहाँ पर एक कुंजी बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये रहेगा बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा, V, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब सेल से धारा चल रही है, यहाँ से I धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। ये धारा जब इस प्रतिरोध में प्रवेश करेगी तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। कुंजी को हम K से यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ एक बटन लगा दी हमने, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब जो है इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये प्रतिरोध इसके अंदर का है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं इसको डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है। अब बेटा जो है वो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। तो सेल द्वारा यानी यहाँ सेल, देखो हम एक सेल बनाते हैं यहाँ पर, ये हमने एक सेल बना लिया है और सेल में जो है यहाँ क्या रख दिया है, कोई विद्युत अपघट्य रख दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो है हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, सपोज इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड जो है वो हमने यहाँ बना लिया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यही वाला डायग्राम यहाँ हम ले रहे और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध संयोजित कर देंगे R, ठीक है, ये वाला R। यहाँ हमने एक कुंजी लगा दी इस तरीके से, ऐसा करके, ठीक है। और ये सेल जो है वो E है हमारा, और यहाँ पर जो रहेगा वो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है, तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, उस सेल में जो विद्युत अपघट्य है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो डिस्टर्ब उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, वो क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये अगर एनोड है तो करंट जो है वो इस तरीके से हम यहाँ से शो करेंगे और इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध और सेल का विद्युत वाहक बल, इसमें हमको संबंध बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत सरल है और बहुत आसान है। तो हम कैसे तैयार करेंगे इसको देखते हैं।
तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले माना कि विद्युत परिपथ में एक सेल जिसका विवा बल यानी विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है। विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, ये हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया गया है, ऐसा करके लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा, सेल की धारा जो है वो आ रही है किसमें, प्रतिरोध में। यहां पकड़ते हैं हम इसको, यहां हम धारा को पकड़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ओम के नियम से हम यहां इस टोटल धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस परिपथ से सेल से जो धारा आ रही है, तो इस सेल की धारा को हम यहां पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध और धारा में, तीनों में एक संबंध हमको वैज्ञानिक ओम ने बताया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या होता है बेटा, कुल विद्युत धारा, ठीक है, बराबर से कुल विभव या विभवांतर और बटा लिखेंगे बेटा प्रतिरोध, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो विद्युत धारा बेटा आ गई हमारे पास I, और विभव यहाँ पर V है, और प्रतिरोध जो है वो R आ जाएगा बाह्य प्रतिरोध से, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको देखना क्या है, देखो अब परिपथ में हम यहीं पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब देखो, अब हम लिखेंगे यहाँ पर परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो देखो इसमें प्रतिरोध क्या क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या लगा है, कैपिटल R लगा है, ठीक है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। तो दोनों प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा स्मॉल r, और कैपिटल R हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हम यहाँ लिखेंगे सेल का या परिपथ का भी, सेल का विवा बल कैपिटल E है, ठीक है। अब पुनः ओम का नियम लगा देंगे, ठीक है। तो सेल का जो विवा बल है वो E है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब फिर से कुल विद्युत धारा बराबर से कुल विवा बल और बटा कुल प्रतिरोध, इस तरीके से, ठीक है। तो कुल विद्युत धारा I है, फिर से हम धारा काउंट कर रहे हैं, इस बार सेल के मार्ग से काउंट करेंगे। तो कुल विवा बल क्या आ जाएगा, कैपिटल E, कुल प्रतिरोध हमने निकाला है R प्लस स्मॉल r, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो है
समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 और 2 को मैच करते हैं बेटा, तो यहाँ आ जाएगा देखो V अपॉन में R इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस स्मॉल r, इस तरीके से, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E। V का अंदर गुणा करते हैं बच्चों, वी आर प्लस वी स्मॉल r इज इक्वल टू R E, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सरल है। अब चूंकि स्मॉल r हमको ज्ञात करना है तो इसको हम रहने देंगे और वी आर का पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू आर ई माइनस वी आर, ठीक है। वी आर इज इक्वल टू आर कॉमन निकल रहा है तो ई माइनस वी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ई माइनस वी और अपॉन में आ जाएगा v, ऐसा करके, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, एलसीएम के रूप में ले लेंगे इसको, एलसीएम के रूप में, भिन्न के रूप में ले लेंगे, e बटा v माइनस v बटा v, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R e बटा v से v कैंसिल हो गया तो आ जाएगा -1। ये व्यंजक रहेगा बेटा आपका क्या बताएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध का मान बताएगा, या तो फिर आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और विभवांतर में संबंध बताएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। जय हिंद।